सिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में आता है। तो इस कार्यक्रम में जो बेसिकली पीएमएफएमई स्कीम और बाकी सब जो स्कीमें हैं इनके लिंक हो जाए, इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ लिंक हो जाए, या जो हमारे प्रोडक्ट्स है इनको कैसे हम अपने मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह पर भी कंपटीशन में कैसे लाए, उसके लिए हमें जो क्योंकि हमारा रिपोर्ट साथ में जाता है। अभी क्या होता है, रिपोर्ट वो लोग बना के बेचते हैं, आपका रिपोर्ट अच्छा आया तो हम खरीदेंगे, और रिपोर्ट में आता है कि ये कम है, उसमें ये ज्यादा है, इसमें ये मिलावट है, वॉलनट ऑयल कम, उसमें तेल दूसरा ज्यादा, मस्टर्ड ऑयल ज्यादा, तो ये सब नहीं चलेगा। तो क्वालिटी कॉन्शियस, पहला क्वालिटी आपका प्रोड्यूस। इस वक्त जो हमें चैलेंजेस है, चाहे वो चाइना का है कट है या इसका है ईरान का कट, वहां से फ्रूट आ रहा है हमारे, जब तक हम उसकी ग्रेडिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें ए ग्रेड यहाँ पर नहीं मिलेगा तब तक। मैं यहाँ की टेरिटरी डेवलपमेंट हेड हूँ और हमारे साथ में मोहम्मद कासिम गानी साहब हैं जो हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट है श्रीनगर के लिए, JNK के लिए। तो हमारा पार्क का जो रोल सामान्यतः से पॉलिसी मेकिंग में है, पॉलिसी इंटरवेंशन में, और इसके अलावा मार्केट लिंकेजेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में आता है। तो इस कार्यक्रम में जो बेसिकली पीएमएफएमई स्कीम और बाकी सब जो स्कीमें हैं इनके बारे में लोगों को, फार्मर्स को आगाह करना था, ये तो है। लेकिन इसके अंतर्गत हमने एक जो महत्वपूर्ण भावना, जो एक महत्वपूर्ण बात है, ये जो मार्केटिंग के लिए जो क्वालिटी की चीज़ें चाहिए, इस पर अमल करना जो है, इस का एक भाग हमने यहाँ ज़रूरी समझा। क्योंकि आज जो चैलेंजेस हम सब जगह JNK से सुनते आए हैं, FPOs हो या SHGs हो, फार्मर्स हो, वो सब कहते हैं कि हमें मार्केट लिंकेजेस चाहिए। लेकिन मार्केट लिंकेज सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने ये बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स को मॉडर्नाइज या अपग्रेड करना चाहते हैं, उनको हमने स्कीम के बारे में अवेयरनेस दी। इस स्कीम में दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक तो इंडिविजुअल यूनिट जो हम खड़ा कर सकते हैं, कोई भी फार्मर, तो उसमें 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी रहेगी। उसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी जो सीलिंग है, अपर लिमिट है, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। तो इसके अलावा एक ग्रुप एंटरप्राइज, अगर कोई हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या फार्मर्स या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है या जो हमारे यूथ्स एग्रीगेट्स है, मतलब वो एक बड़ा फैसिलिटी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसको हम कहते हैं, डालना चाहते हैं, जो अल्टीमेटली फिर हमारे यहाँ फार्मर्स को भी उसमें उससे हेल्प हो जाएगी। चाहे वो कोल्ड स्टोरेज की सूरत में हो, चाहे वो कोई लेबॉर्ट्री की सूरत में हो, चाहे वो वेयर हाउस की सूरत में हो, तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो वर्क फोर्स है जो वुमेंस का रहता है, और 66% जो ये एंटरप्राइजेस है ये ज़्यादातर रूरल सेटिंग्स में है। तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है इनको स्ट्रेंथन करने में और इनका ट्रांजिशन तो फॉर्मल सेक्टर में लाने में। तो होपफुली इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम इसमें जो इसका प्रोसीजर जो रहता है वो बड़ा सिंपल है। इसका एक अपना पोर्टल है, उस पर जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन जब सबमिट करता है उसका यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पर जनरेट होता है। फिर हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वो फिर नोडल अफसर उनको रिकमेंड करता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि बैंक्स को, फॉर क्रेडिट। तो हम यूथ्स को कहते हैं कि वो इस स्कीम का फ़ायदा ले और आगे आए।